आज का वीडियो शुरू करते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है बिंदु। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसमें ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं बिंदु। और बिंदु को दर्शाते हैं एक डॉट से, चाहे वो पेंसिल का डॉट हो या पेन का डॉट हो, उसे सूचित किया जाता है बिंदु को। और अगर यहाँ इसका नाम ए देते हैं तो इस बिंदु का नाम हो गया बिंदु ए। यानी कि बिंदु का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, चूंकि इसमें ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट हुआ है रेखा। रेखा, लाइन। बहुत सारे बिंदुओं को जब सपाट रूप से मिला देते हैं तो एक आकृति प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं लाइन। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु ले रहे हैं और इस बिंदु के मिलने से अगर इस सर को मिला देंगे तो एक इस प्रकार का आकृति प्राप्त होगा। इसको कहते हैं रेखा। इसके यहाँ पे दोनों तरफ तीर का चिन्ह है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ ये बढ़ सकता है। इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है, ये दोनों तरफ बढ़ते जाता है। और उसके बाद एक तीसरा पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है किरण। किरण, रे। यदि इस रेखा को एक तरफ से काट दिया जाए तो यहाँ पे प्राप्त होता है जो आकृति, उसको बोलते हैं किरण। यहाँ पे स्पष्ट है कि इसका एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे रुका हुआ इधर एक तरफ ये लगातार बढ़ते चला जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य है, मान लेते हैं कि ये सूर्य है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो ऐसे निकलता है, चारों तरफ निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य की किरण। इसका एक बिंदु जो है वो यहाँ पे ये स्थिर है और दूसरा जो पार्ट है वो लगातार आगे बढ़ते जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं किरण। और एक तीसरा पॉइंट है जो है रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट, या इसको कभी कभी सिर्फ सेगमेंट भी बोला जाता है। तो एक रेखा से यदि यहाँ से काट दिया जाए और यहाँ से काट दिया जाए तो इस प्रकार का एक आकृति प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, ये और ये। इसका निश्चित लंबाई होता है, इसको हम अनिश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब इस तीनों का लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इस तीनों का हम को समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, जैसे आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं कि कौन लाइन है, कौन लाइन सेगमेंट है और कौन रे है। यहाँ पे 4 कॉलम लेते हैं। एक कॉलम में लिखते हैं नाम, दूसरा में लिखते हैं उसका गुण, तीसरा में लिखते हैं आकृति और चौथा में लिखते हैं उसको कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा रेखा। रेखा, लाइन। तो इसका जो पहला गुण होता है ये होता है इसे दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसे दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंत बिंदु नहीं होते हैं। और एक आकृति लेते हैं, इस प्रकार की आकृति होता है। अगर इसका नाम ए लिखते हैं और यहाँ पर बी लिखते हैं तो इसका आकृति हो गया ए बी। और इसको निरूपित करेंगे तो ए बी के ऊपर इस प्रकार का लाइन देंगे, इसको पढ़ा जाएगा रेखा ए बी, लाइन ए बी, लाइन ए बी। और या इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं लाइन बी ए, क्योंकि दोनों तरफ में से किसी भी और एंड पॉइंट नहीं है, दोनों को इसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है किरण। किरण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रे। तो इसका जो गुण होता है, इसे एक ओर बढ़ाया जा सकता है, इसे एक ही ओर बढ़ा सकते हैं। और दूसरा इसका है, इसके एक अंत बिंदु होता
होते हैं, इसके एक अंत बिंदु होते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, आकृति ये हो गया, इसका अगर नाम लेते हैं ए और बी, ये हो गया किरण ए बी। किरण ए बी यहाँ पे रुका हुआ, इधर इसको बढ़ा सकते हैं। इसका संकेत जो होगा वो ए बी के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह देकर बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसका एक सिरा जो है वो रुका हुआ है और इधर बढ़ा हुआ है। इसको हम बी ए, किरण बी ए नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत होगा। बी ए का मतलब होता है बी की ओर स्थिर और ए की ओर बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो फिगर है वो ए, पॉइंट ए स्थिर है और पॉइंट बी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब हुआ इसकी लंबाई निश्चित होती है। और उसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया ए बी, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन ए बी दे रहे हैं सबका, तो इसका भी ले ली। यहाँ पे इसका दो सिरा जो है वो स्थिर है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसकी लंबाई समान होती है। इसको स्विच करेंगे ए बी, बस यही, या इसको लिख सकते हैं बी ए। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे रेखा, किरण और रेखाखंड तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके बाद अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नेक्स्ट है। फिलहाल आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इस तरह का जो इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उसको भी इस तरह का जो ज्ञानपूर्वक वीडियो है उसको देखकर लाभ पहुंच सके। थैंक यू।